नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संसद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला सवाल, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा का एक अन्य नाम ये निम्न सदन और प्रतिनिधि सभा भी है। अगला, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि भारतीय संसद की तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं अनुमतियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। अगला सवाल, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद के अनन्य भाग लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के अलावा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79। अगला सवाल, निम्न कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। ये राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें असत्य पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, निम्न कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सही है। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही कथन है। इसका मतलब इन 3 ऊपर वाले विकल्पों में सभी तीनों सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन, ये निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। अगला सवाल, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तीनों, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित कराने के लिए? नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो? इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। ऐसा विधेयक जिस पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की
अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगला सवाल, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो किसी विधेयक पर। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करें और उसका पास होना। इस पर जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान किया जाएगा संसद के संयुक्त सत्र यानी कि अधिवेशन में। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम के अंतर्गत, 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के अंतर्गत। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? नहीं। इसके लिए लोकसभा का अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों अगर अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पे जिस पे दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो उसे पारित करवाने के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा और यह प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला सवाल, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है सबसे पहले प्रश्नकाल। अगला सवाल, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन। अगला सवाल, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। जिस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला सवाल, निम्न विधेयकों में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है इसका। अगला, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। अगला सवाल, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम? 1/10। अगला सवाल, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद यानी कि संविधान निर्माण के पश्चात जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ही भारत की प्रथम संसद के सदस्य बनाए गए। जब तक कि संसद
ये लोकसभा राज्यसभा के चुनाव नहीं करवाए जाए तब तक कि संसद के सदस्य संविधान सभा के सदस्य ही बनाए गए थे, जिसका अस्तित्व रहा था 17 अप्रैल 1952 तक। अगला सवाल, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला सवाल, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़। संसद का सदस्य यानी कि सांसद अपने क्षेत्र के विकास हेतु 5 करोड़ की राशि खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय करते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। अब संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। अब तक ये 3 बार बुलाई जा चुकी है। दहेज प्रथा अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 और आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। सरकारी विधेयक वह विधेयक जो सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। इसके लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित होता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सभापति राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ ये मिस्टेक है, इसे आप सही कर लें। राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति तो होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं उपसभापति। और धन विधेयक का वर्णन जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।